मैं भी इसका बुरा करूंगा, ये विचार भी आता है। द्वेष में रास्ते में चलता जा रहा और चलते चलते पत्थर की चोट लग जाती है और अज्ञान बोल पड़ता है, कोई गाली दे रहा होगा। अब बताइए, ऐसा आपने कई लोगों से सुना कि नहीं सुना है? कोई कोस रहा होगा, बोलो, सुना कि नहीं सुना? रास्ते में चले जा रहे और पत्थर की जरा सी चोट गई, उपट्टा लग गया। मन ने तत्काल पूर्व संस्कार बस बोल दिया, कोई कोस रहा होगा। समझ रहे ना? अब आचार्य कहते हैं यहां किसी के कोसने का कोई स्थान ही नहीं है। तुम स्वयं एरिया समिति के बाहर चले हो, स्वयं प्रमाद पूर्वक चले हो, देखा तुमने नहीं और चोट लग गई तो क्या कह बोल पड़े, किसी ने कोसा होगा। अर्थात आचार्य कहती है तेरा अध्यवसाय अर्थात परिणाम अज्ञानमयी परिणाम है, गलती तेरी और दोष दूसरे को देना। ये यथार्थ निर्णय की ओर ले जा रहे हैं जीव को। आज गाथा 294 से 254 से चल रही है और अच्छा विचार किया जाएगा, क्योंकि जगत में जब भला होता है, जगत में कोई भला कार्य हो जाए, वाह मैंने किया। यदि किसी का भला हो गया तो मैंने किया, अथवा किसी के द्वारा भला हो जाए तो हम इतने ना हो जाएं कि हम अपने स्वरूप को ही भूल जाएं, अपने कर्तव्य और कल्याण को ही भूल जाएं। पर के द्वारा किए गए भले में हम अपने कर्तव्य और कल्याण को ना भूल जाएं और पर के द्वारा किए गए बुरे में हम अपने आगम को ना भूल जाएं। आचार्य इस दृष्टि से हमको समझा रहे हैं कि हे जीव, पर के द्वारा तू दुखी नहीं किया जाता, पर के द्वारा तू सुखी नहीं किया जाता। ये दृष्टि ध्यान देना अपने आप को अपने आप में रखने के लिए है, अपने परिणति को संभालने के लिए है। ना कि किसी के विरुद्ध रण संग्राम छिड़ने के लिए। यह उपदेश श्रेष्ठ भारत के लिए है, महाभारत के लिए नहीं। आओ, कभी कभी हम ये मानते हैं कि अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया सामने वाले ने किया होगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा, जरूर इसमें इसी की करामात होगी, जरूर इसमें इसी की होगी। और इससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, सारे उपाय करके थक गए तो फिर ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी।
ईश्वर को यही पसंद है, भगवान को इसी में खुशी है, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। ये नाना प्रकार की मान्यताएं वाले लोग सृष्टि पर बैठे हैं और हम उस अगृहीत मान्यताओं में अनादि से जकड़े हुए हैं, क्योंकि बिना उपदेश के ऐसी मान्यताएं हमारे भीतर पड़ी हुई हैं। हम यदि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की उपासना करते तो किसी की उपदेश प्रेरणा से करते, लेकिन इसमें किसी की कोई प्रेरणा नहीं है, लेकिन भीतर में ऐसी मान्यता बैठी है कि ये उसने भला किया, ये उसने बुरा किया। ये हमारे अंदर अगृहीत मिथ्यात्व पड़ रहा है। तो आचार्य कहते हैं यदि तू ऐसा ही मान लेगा जीव की कोई दूसरा ही करता है, तो फिर कर्म का क्या होगा, तेरी करनी का फल क्या होगा? यदि दूसरा ही दुख देता है तो तेरे द्वारा किया गया कर्म कहां गया? बोल। यदि दूसरा सुख देता है तो फिर सबको सुख दे दे, और दूसरा दुख देता है तो सबको दुख दे दे। ये विचारणीय तथ्य सामने आ रहा है, और ऐसा विचार करके जीव अपने आप में स्वस्थ रहने की कोशिश करता है। आओ पहले गाथा का उच्चारण देख लें। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुईदा हवंति जदि सब्बे कम्मं चरणादेत्सितुमं दुखिद सुईदात् कहम कयाते। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुईदा हवंति जदि सब्बे कम्मं चरणादिन्ति तोहम कदोषि कम दुखिदो तेहिम। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुईदा हवंति जदि सब्बे कम्मं चरणादिन्ति तोहम कहम तम सुहृदो कदो तेहिम। अब आचार्य भगवान इस कारिका में कह रहे हैं कि सभी जीव, सब्बे जीवा, सभी जीव कम्मोदयेन दुहिदा कम्मोदयेन सुहिदा, कर्म के उदय से दुखित होते हैं और कर्म के उदय से सुखी होते हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मोदय के कारण दुखी अथवा सुखी है। ये है बात सिद्धांत की, ये है बात कर्णान योग की, ठीक है ना। इस कर्णान योग, इस आगम और आप्त की वाणी को तो हम समझने का प्रयास नहीं कर पाए, और अपने अनादि के संस्कारवश दोषारोपण करने का जो संस्कार भीतर में बैठा है, उस संस्कारवश क्या कह देते हैं, इसने किया। आचार्य आज उसी मान्यता को निकाल रहे हैं बाहर। आचार्य का ध्येय है तुम्हारे भीतर की मान्यता निकल जाए। जो तुम्हारे भीतर मान्यता सड़ रही है, पल रही है कि दूसरा दुख देता है, दूसरा सुख देता है, मैं दूसरे को दुख देता हूं, मैं दूसरे को सुख देता हूं, ऐसा जान करके तुम संसार के प्रपंचों में पड़े रहोगे, उलझे रहोगे, निकल नहीं पाओगे। आपको मालूम है एक राजा अपनी पत्नी के गर्भ में स्थित गर्भस्थ संतान को तिलक करके चल गया। हाँ, शिशु गर्भस्थ है
और आज तलक की घोषणा की और चल दिया वन को। बोलो, एक और राजा पालने में 15 दिन के बालक को झूलते देखते हुए बस जन्म हो गया, देख लिया मैंने, 15 दिन बाद दीक्षा ले ली। क्यों? कर्म के उदय से जिएगा, कर्म के उदय से चलेगा, मेरे करने से नहीं चलना। सब ज्ञाता भाव से निहारने वाले, आगम और सिद्धांत को समझने वाले इतने दृढ़ विश्वासी जीव हुए हैं। और फिर एक बार निर्णय लेने के बाद फिर विचलित नहीं होने वाले। अन्यथा आज निर्णय ले लिया और कल फिर बदल गए, हार, गलती हो गई है? आज तो दीक्षा ले ली, फिर कल सोच यार गलती हो गई, हमने दीक्षा ले ली। ऐसे नहीं, ठोस ज्ञान और ठोस वैराग्य के बल पर दीक्षा धारण की है। दृढ़तम वैराग्य और सम्यक ज्ञान, ज्ञान सच्चा हो और वैराग्य मजबूत हो, फिर दीक्षा ली जाए तो उसका आनंद अलौकिक होता है। तो कर्म के उदय से जीव, यदि सब्बे जीवा कम्मोदयेण द्विधा, कर्म के उदय से दुखित होते हैं या कर्म के उदय से सुखी होते हैं, तो कम्मम च नादिशित्वम, तो फिर आचार्य कहते जो ऐसा हो तो भाई उन जीवों को कर्म तो नहीं देता है तू, फिर तूने उन्हें दुखी सुखी कैसे किया? तूने कितने कर्म दिए जिन कर्मों से वो सुखी हो गया? तूने कौन सा कर्म दे दिया जिससे वो दुखी हो गया? बोलो, स्पष्ट है ना? ये है आचार्य की दृष्टि, दृष्टि। अन्यथा तू परोपकार के जाल में उलझा रहेगा और अपना उपकार कर नहीं पाएगा। इसी गाथा के रहस्य में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, परोपकृति मुत्सृज्य शोपकार परोभव उपकुर्वन परस्यागो दृश्य मानस लोकवत। यदि हम ये मानते रहे कि मैं दूसरे को सुखी करता हूं, तो फिर जीवन भर उसी बाह्य प्रपंच में उलझा रहूंगा। अर्थात इन बाह्य क्रियाओं से हटा करके भीतर में रमने के लिए गाथा है। ऐसा नहीं है कि स्वयं गुलछर्रे उड़ाओ और घर में माता पिता भूखे पड़े रहे। इसके लिए गाथा नहीं है कि उनका कर्म बेजाने और स्वयं गुलछर्रे उड़ाओ, नहीं। ये साधना में विराजे साधक के लिए बात कही जा रही है। साधक, तू दुखी सुखी नहीं करता, तू उत्कृष्ट लक्ष्य को साध रहा है, उसकी बात चल रही है। ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया। कोई ऊंची कक्षा में जाता है तो कहा जाता कि तूने अच्छा किया, समझ रहे ना? और अपने कर्तव्य को भी भूल गया और नीची दशा में आ गया तो ठीक नहीं किया। भाई तूने अच्छा किया, उच्च दशा में पहुंच गया। तो प्रिय बंधुओं, तो क्या हे भाई, तू उन जीवों को कर्म तो देता नहीं, फिर तूने उन्हें दुखी सुखी कैसे किया? काम कया कम्मम चना देसी तुमने कर्म तो दिया ही नहीं जिस कर्म से उसे सुखी होना था, और जिस कर्म से उसे दुखी होना था वो भी कर्म तूने नहीं दिया। तो तूने दुखी सुखी कैसे कर दिया? वो अपने ही परिणाम स्वयं किए हैं, अपने परिणाम से सुखी हो रहा है, और तू कह रहा कि मैं सुखी कर रहा हूं। माने यहां दो जीवों की मान्यताओं को निकाला फेंक रहा जा रहा है। दो जीवों की मान्यता निकाल रही है। एक
ऐसा मानने वाला कि मैं ऐसा सुखी कर रहा हूं, मैं दुखी कर रहा हूं, और दूसरा ऐसा कि मैं इसके कारण दुखी हूं, मैं इसके कारण सुखी हूं। दोनों के अज्ञान को बाहर निकाला जा रहा है, दोनों की मिथ्या धारणाओं को आगे निकाल के बाहर फेंका जा रहा है कि तू सिर्फ धारणा बदलना है, आचरण बदलने में देर नहीं लगती है। क्या ये है महत्वपूर्ण वाक्य। सिर्फ धारणा बदलना है, आचरण बदलने में देर नहीं लगती है। सिर्फ धारणा बदलना है, आचरण बदलने में देर नहीं लगती। बोलो। अभय कुमार लेके आया है चेलना को। हाँ? बोलो, जगत क्या देख रहा? जगत क्या देख रहा? अभय कुमार लेके आया है चेलना को, लेकिन चेलना अभय कुमार के चित्त में क्या है? हाँ? अभय कुमार लेके आया है चेलना को, मालूम है? हाँ? लेके आया ना? अभय कुमार चेलना को हर के लाया है। बोलो, हर के लाया कि नहीं? बोलो, अभय कुमार चेलना को हर के लाया कि नहीं लाया? क्रिया में दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और क्रिया को देखकर सब यही कहेंगे, एक युवा एक युवती को हर के। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात देखो, श्री कृष्ण की श्रीमती रुक्मणी के लिए प्रद्युम्न कुमार हर ले गया। श्री कृष्ण की श्रीमती के लिए हर ले गया। आप श्री कृष्ण युद्ध के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, हर ले गया है। कोई वीर हर के ले गया है, कोई वीर हर के ले गया है। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि मेरी पत्नी के लिए, मेरी रानी के लिए कोई हर ले, और वो भी प्यारी रानी। ये तो मेरे वीरता पर कलंक है। पीछा किया और पराजित भी हुए। पराजित होने के बाद फिर परिचय मिला कि तुम किससे पराजित हुए हो। जिससे पराजित हुए वो और कोई नहीं, श्री कृष्ण, वो तो तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हें श्री कृष्ण को प्रसन्नता हुई, धन्य है मेरा पुत्र मुझसे बलवान है, मेरा पुत्र मुझसे बलवान है। दृष्टि में देखो कि श्री कृष्ण की पत्नी को कोई हल ले गया तो लोग समझेंगे कि अपनी पत्नी बनाने के लिए हल ले गया होगा, लेकिन उधर पत्नी बनाने का भाव नहीं है। धारणा में तो बैठा है कि ये तो मेरी मां है, हाँ? चरण स्पर्श करके ले गया है। बोलो, चरण स्पर्श करके ले गया, विनय करके बैठा के ले गया था और घोषणा कर दी थी कि हर ले गया, हर ले जा रहा हूं। ध्यान दे रहे? तो धारणा बदल गई, क्या हो गया? तो आचरण बदल गया। धारणा बदल गई तो आचरण बदल गया। एक और अभय कुमार लेके आया है, हर के लाया है, लेकिन भीतर में धारणा बैठी कि ये मेरी नहीं, मेरे पिता की है। मैं अपने लिए नहीं, मैं पिता के लिए ले जा रहा हूं। ये चीज किसके लिए ले जा रहा हूं? इसलिए पिता के लिए ले जा रहा हूं, तो ये मेरी मां है,
ये मेरी छोटी मां होगी। धारणा बदली कि आचरण बदल गया। सिर्फ धारणा में क्या बैठा है तुम्हारे? भारतीय संस्कृति में जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वे धारणा को बदलते हैं, और धारणा बदलते ही आचरण बदल जाता है। अपने घर में मेहमान आते हैं, हम स्वागत प्रश्न करते हैं। स्वागत प्रश्न के साथ ही अपने परिवार के सदस्यों से उनका परिचय कराते हैं और उनको परिचय देते हैं, ये आपके, मेरे नहीं, ये आपके, ये आपके, ये आपके, ये आपके। समझ रहे हैं ना कि घर में तुमने प्रवेश तो पा लिया है, क्योंकि मैंने तो पहले लिख दिया था, बिना अनुमति प्रवेश निषेध। लेकिन मैंने तुम्हें अनुमति दी है, तो मैं आपको परिचय भी करा रहा हूं, ये आपके। समझ रहे ना? कौन? ये आपके मामा की बेटी, ये आपके चाचा की भतीजी, माने ये आपके पूरे के पूरे रिश्ते पहले क्षण में गिना देते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि तुम बाहर से आए हो, कौन सी धारणा लेके आए हो मुझे पता नहीं है। मैं पहले आपकी धारणा बदल दूं ताकि आपका आचरण बदल जाए। हाँ? बोलो, समझ रहे ना? ये रहस्य भरा पड़ा है। अब घर का कोई सदस्य नहीं समझ पाया कि पिताजी ने परिचय क्यों कराया है। सुन रहे? पिताजी ने तो बोल दिया, बेटी ये अपने ताऊजी हैं, ये अपने ताऊजी के बेटे हैं। इतना ही परिचय करा दिया कि अपने चाचा के बेटे हैं, ये अपने बड़े पापा के बेटे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि तुम दोनों भाई बहन हो। क्या हो गए? भाई बहन हो गए। भाई बहन हो गए का मतलब कि धारणा बदल लो। अब इस घर में लड़का लड़की की दृष्टि से नहीं रहोगे, इस घर में भाई बहन की दृष्टि से रहोगे। किस दृष्टि से? अब धारणा बदलते ही आचरण बदल गया। बोलो, स्पष्ट हो गया ना? ये रिश्ते भारतीय संस्कृति में ज्यादा हैं, और जितना महत्व भारतीय संस्कृति में रिश्तों का है उतना कहीं नहीं है। और भारतीय संस्कृति में भी इन्हीं रिश्तों के बल पर व्रतों की स्थिरता होती है। रिश्ते हों या व्रत भावना से चलते हैं। रिश्ते हों या व्रत भावना से बनते हैं, अर्थात भावनात्मक परिचय हो जाता है। तो आचार्य कहते कम्मोदयेन जीवो, कर्म के उदय से जीव दुखी और सुखी होता है। सभी जीव कम्मम चढ़ा दिनती तो हम, तो तुझे कोई कर्म देता नहीं है तो किसी ने तुझे दुख कैसे दे दिया? मैं तो मान रहा कि मुझे ये दुखी दे रहे, ये दुख दे रहे, इनके कारण मैंने सुख पाए नहीं जीवन में। जब से आए तब से यही परेशान करती रहती है। श्री जब से आए तब से ये परेशान करते रहते। बहू सोच के हैरान है कि सास परेशान करती है, सास सोच के परेशान है कि मुझे बहू परेशान करती है। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि हे जीव, ये तेरा अज्ञान है। माने जो आपकी जीवनचर्या में ढला है उसी के अनुसार आचार्य समझदार समझा रहे हैं कि बहू सास तुझे परेशान नहीं करती है,
यदि सास का स्वभाव परेशान करना ही है तो फिर सास ने तेरे पति को 25 साल कैसे पाला? वो कैसे जीवित रहा? वो कैसे जीवित रहा? सास ने तेरे ससुर को साथ में रहते उसके कितने वर्ष हो गए? तो तात्पर्य यह है कि अपने कर्म के उदय के कारण जीव सुखी और दुखी होता है। उदय में बुद्धि कैसी है? उदय के काल में जैसी बुद्धि होती है वैसी जीव सुख और दुख को भोगता है। कम्मोदयेन जीवा, यदि सभी दुखी सुखी होते हैं, कम्मम चैणा दिनती तो हम, और तुझे कोई कर्म देते नहीं है तो कैसे तुझ सुखी हो जाएगा, कैसे दुखी हो जाएगा? बता जीव। प्यारी बहुत कही, उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया? तथा सभी जीव अपने कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं। तो हे जीव, बेजीव कर्मों को तुझे ना देते हैं, फिर उन्होंने तुझको सुखी कैसे किया? कभी कभी हम इतने ज्यादा प्रभावित ना हो जाएं कि अपने महत्व और अपनी साधना को खंडित कर दें। क्यों? अरे भैया, इनकी कृपा और इनकी करुणा के कारण ही मैं जीवित हूं। यदि ये ना मिले होते तो मेरा कोई अस्तित्व ना होता। नहीं, ये बुद्धि हटाना। उसने मुझे आयु कर्म नहीं दे दिया है। उपकार मानना, पर उपकार की अपनी सीमा बनाए रखना। समझ रहे ना? हाँ, अन्यथा बेचारी मां जो 25 साल से तुम्हें पाल पोस रही है, उसका कोई उपकार नहीं है? और दूसरे ने जरा सा रूमाल उठा के दे दिया तो उसके लिए उपकार मान रहे। जो तुम्हारे लघु शंका और शुद्धि के कपड़े धोती रहे जीवन भर, उसका कोई उपकार नहीं। और जिसने जरा सा रूमाल उठा के दे दिया, उसका उपकार हो गया। अर्थात अपने अज्ञान और मोह के बस जीव किसी का तो बहुत उपकार मान लेता है और किसी के उपकार को भूल जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि देख, तू अपने ही कर्म के कारण से दुखी सुखी है। दूसरे ने तुझे कौन सा कर्म दे दिया? अन्यथा कोई ऐसी मान्यता यदि तेरे अंतस के किसी कोने में बैठ गई तो तू अपना भला नहीं कर पाएगा। क्यों? यदि केकई ना होती तो मैं युद्ध में नहीं जीतता। समझ रहे ना? समझ रहे ना? तो के बोल केकई तुझे क्या चाहिए? बोल केकई तुझे क्या चाहिए? तेरे कारण ही मैं युद्ध जीता हूं। बस पहला अज्ञान तो यही था कि तेरे कारण युद्ध जीता हूं। दशरथ, ये पहले सबसे बड़े क्या तुझे केकई ने कोई कर्म दे दिया क्या? लेकिन दशरथ के मानस में मान्यता बस गई कि केकई के कारण ही मैं युद्ध जीता हूं, जबकि केकई एक निमित्त मात्र थी, संपूर्ण कारण नहीं थी। उन 1000 कारणों में एक कारण केकई हो सकती है, लेकिन मोह की लीला बस केकई को संपूर्ण कारण मान लिया। क्या मान लिया? और उसके फल स्वरूप वरदान भी दे दिया। बेचारे हजारों सैनिक उसमें कट गए, उसकी कोई चर्चा नहीं है। उसी युद्ध में हजारों सैनिक कट गए, उनकी कोई चर्चा नहीं। और केकई ने सिर्फ अंगुली फंसा दी, तुमने इतनी उसको महिमा गा दी।
भैया माना कि कई बुद्धिमान थी, माना कि कई युक्तिवान थी, लेकिन दशरथ इतना करने पर भी तुम्हें अपनी स्वतंत्र सत्ता को नहीं भूलना चाहिए था। तुमने आत्मीय सत्ता की स्वतंत्रता को भूल करके अपने आप को परतंत्र मान लिया कि कई ना होती तुम्हें युद्ध न जीतता। बोलो, आज तुम खुश हो रहे हो कि कई ना होती तो युद्ध न जीतता, तो कल के दिन रोग कई ना होती तो राम वन को न जाते। है? यदि तुम कर्म के कारण परतंत्र हो रहे हो तो कर्म के कारण तुझे एक दिन रोना भी पड़ेगा। बोलो, अब बोलो, दशरथ किसने रुलाया? केकई ने नहीं रुलाया, दशरथ की उस पल की मान्यता ने, जिस पल में दशरथ ने स्वीकार किया था कि केकई ना होती तो युद्ध न जीतता, अर्थात कर्म के उदय। ये समय सार की 256 भी गाथा पहले ध्यान में आती तो दशरथ ऐसी गलती ना करते। भैया, ये निश्चित और अनिश्चित तो सर्वज्ञ जाने, अपन तो इतना ही जानते हैं कि प्रमाद कहां हुआ और मुझे सावधान कहां होना है। महापुरुषों के चरित्र हमें नसीहत देते हैं, उनके जीवन दर्पण में भूल सुधार हम कर लेते हैं। कर उनका व्यक्तित्व हमारे लिए दर्पण है कि हम ऐसी त्रुटि ना करें जो त्रुटि दशरथ ने कर दी है, वो त्रुटि हम ना कर बैठे कि हम किसी के इतने से उपकार को इतना मान लें, हजारों कारणों को भूल जाएं और एक कोई सर्वोपरि मान लें, तो फिर हम मोह और आसक्ति के बस होकर के वरदान दे बैठेंगे और अपना हानि कर लेंगे। प्रिय बंधुओं, ये तत्व दर्शन है, ये कर्णानुग के सिद्धांत ये बता रहे हैं कि कोई तुझे कर्म देता नहीं, कोई तुझसे कर्म लेता नहीं, तू किसी को कर्म देता नहीं, तू किसी का कर्म लेता नहीं, तुझसे कोई कर्म लेता नहीं, तो बता तू किसे दुखी करेगा, तू किसे सुखी करेगा? कौन तुझे दुख देगा, कौन तुझे सुख देगा? व्यक्ति सुविधाएं दे सकता है, लेकिन जब असहता को उदय आता ना, तो बीमारी स्वयं को ही भोगना पड़ती है। बोलो, क्या करेगा सामने वाला? बोलो, उस पीड़ा को तो स्वयं अनुभव करना पड़ता ना, कि और कोई करता है? सामने वाला सिर्फ बैठ सकता है, दो बातें बोल सकता है, लेकिन पीड़ा तो तुम्हें, और वो भी तभी आता सामने जब तुम्हारा मंदोदय होता है, तीव्रोदय होता तो सामने वाला भी सामने नहीं आता। कर्म के तीव्रोदय में परछाई भी साथ नहीं देती, अर्थात जिसे हम अपना मानते हैं वो कोई साथ नहीं देता, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म ही साथ नहीं दे रहा है तो कौन साथ देगा? जब रावण का पुण्य कर्म था तो सब विद्याएं पास में आ गईं और पुण्य छीण हुआ, सारी विद्याएं भाग गईं। स्पष्ट है, लोग ये मानते हैं कि हाथ में संपत्ति होगी तो बेटा सेवा करेगा, हाथ में संपत्ति होगी तो सब सेवा करने दौड़ेंगे। नहीं भैया, कभी कभी बूढ़ों की संपत्ति उन्हें अभिशाप बन जाती है, संपत्ति उनका गला दबा देती है, संपत्ति ही उनके प्राण ले लेती है। अब बताओ क्या करोगे? इसलिए हाथ में पैसा नहीं, सुदीप पुण्य होना चाहिए। क्या? जब कोई बातें कहीं की करता है तो मैं सिर्फ सुनता हूं, बोलता कुछ नहीं, अवसर आने पर समझाता हूं कि देखो, जिनकी सत्ता में पुण्य है, पैसा का एक कण भी नहीं है, फिर भी उनकी सेवा होगी, और पैसा कितना भी हो, और यदि पुण्य शेष नहीं रहा तो अपने ही घर में अपना गला दबाने वाले आ जाएंगे।
जिन पर तुम्हें जीवन भर भरोसा रहा है वे ही प्राण ले लेते हैं। बोलो अब बताओ क्या कहोगे। तो प्रिय बंधुओं, ये धारणा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि कौन दुख देता है, कौन सुख देता है। अपने ही पाप कर्म जीव को दुख देते हैं, अपना ही पुण्य कर्म जीव को सुख देता है। लेकिन जीव अज्ञान और मोह के वश होकर के पर को सुख दुखदाता मान लेता है। ये सुख दे रहा, ये दुख दे रहा। आपको बताऊं, हाथी को पकड़ने वाले लोग पहले जंगल में जाके गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद पतली घास फूस बिछा देते हैं और उसके ऊपर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। समझ रहे हैं? और हवा में जिसके कान चल रहे होते हैं, ऐसी कागज की हथनी को देख करके मदांध हाथी, विषयांध हाथी दौड़ते हुए आता है। ये नहीं समझ पा रहा है कि जंगल में उसे ये लगता है तो यहां चल रही, और कभी कभी उस कागज की हथनी में छोटा पतला बारीक धागा बांध देते हैं ताकि वो हिलती डुलती खींचते रहते पेड़ से। पेड़ पर बैठ गए और अब ये स्थिति में दूर से हाथी आता है और आकर के ज्यों ही हथनी के निकट दौड़ता है कि उस भारी गड्ढे में गहरे में गिर जाता है। अब उससे वहां से ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और जिनने गड्ढे में गिराया वो कुछ दिन तक दूर दूर से देखते रहते हैं और फिर पाते हैं कि दूसरे हाथी भी आके यहां से चले गए, कोई नहीं निकाल पाया। उनको भी लगता है इसी तरह मैं ना गिर जाऊं, तो वे सब चले। और अब धीरे कुछ दिन बाद जब उसके अंदर शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, शरीर में शक्ति कमजोर हो जाती है, वो आ भी नहीं सकता, तो धीरे से कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए देंगे, तो उससे हाथी को लगे ये मेरे जीवन दाता है। ये कौन है? मेरा जीवन दाता है, इसने मेरा उपकार किया, इसने मेरा भला किया। ऐसी मान्यता उस महावत के प्रति हाथी के अंदर आ जाती है। समझ रहे ना? इस कारण क्या होता है? हाथी उसका दास बन जाता है। बल बहुत है, लेकिन उसके अंदर एक भूल बैठी है कि इसने उपकार किया। समझ रहे? हाथी को पकड़ने वाले ऐसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने बस में कर लेते हैं। उसी तरह आचार्य कहते हैं कि पहले ही हो, पहले काल में प्राय करके होता था, आज भी होता है। आपने देखा होगा कि राजा लोग आदि के लिए क्या करते थे, बहुत सी रानियां होती थी, तो कोई रानी अपने अधीन करनी चाहती है तो पहले कोई ऐसा पानक देगी जिससे राजा बीमार होता चला जाए। जब बीमार बहुत हो जाएगा तो फिर उसको स्वयं ही औषधि का पता है, जिससे राजा सोचेगा कि मैंने औषधि से ठीक किया है। तब फिर राजा, प्रिय बंधुओं, आचार्य कहते कर्म के उदय से सारी अवस्थाएं जीव की बनती हैं और मोह कर्म के बस से जीव भ्रम में पड़ जाता है और भ्रम में पड़ करके अपने स्वरूप को भूल जाता है और पर को दुख सुख का करता मान लेता है। अपनी आत्मा की शक्ति, आत्मा के वैभव से अपरिचित रह जाता है। और जब शक्ति और वैभव से परिचित है तो शक्ति का उपयोग क्या करेगा? जब निर्णय ही नहीं सही बैठा है, भ्रम बैठ गया है कि जिस हाथी को गड्ढे में गिराया उसी को हाथी ने मान लिया कि ये मेरा पालन करने वाला है। बोला, यही हो गया है कि कर्म के लिए मैंने
पालनहारा मान लिया है, या पर के लिए मैंने मान लिया पालनहारा, तो मुझे कैसे मुक्त होना? भैया सुनना, दुख कर्म ने मुझे गड्ढे में गिराया और सुख कर्म ने मेरा पालन करना शुरू कर दिया और मेरी दिशा हाथी की तरह हो गई। अब तो ये मुझे पाल रहा है, अब मुझे सुख से निकलने की, छूटने की जरूरत क्या रह गई? अब वो हाथी जंगल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और सुख कर्म ही कहता है चलो भाई तुम अच्छे मिले हमें, कि तुम्हारे द्वारा हमारी जीविका चल रही, मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। जब तक ये हाथी रहेगा ना तब तक मैं जीऊंगा। अर्थात हाथी की मान्यता में पहले क्या आया कि पहले गड्ढे में गिराया, लेकिन हाँ उसको पता ही नहीं गड्ढे में किसने गिराया। असाता वेदनी ने दुख दिया, उस दुख को वो भूल गया, फिर आ गया बीच में शुभ कर्म का साता वेदनी, और साता वेदनी में इसने मेरा उपकार किया, उसी में लीन हो गया। अब उससे बाहर जाने की कोई बात? अब महावत के घर से हाथी को कब जाना है? कभी नहीं जाना। महावते ले जाएगा तो जाएगा, शुभ कर्म तुम्हें जहां ले जाता तुम वहां चले जाते हो, तुम अपनी इच्छा व्यक्त ही नहीं करते हो, शुभ कर्म से छूटने की बात ही नहीं करते हो। प्रिय बंधुओं, कर्म का उदय कुछ जानो। आज कहने का औचित्य सिर्फ इतना है कि जो तुम पर के कारण अपने को दुखी सुखी मान लेते हो और अपने कर्तव्य और अधिकार को भूल जाते हो, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को भूल जाते हो, अपनी सत्ता को पहचानो। धारणा सही रहेगी तो आचरण सही रहेगा। यदि तुम्हारी मान्यता सही है कि भैया कोई सुख नहीं देता है, मेरे अपने कर्मों के फल में प्राप्त कर रहा हूँ, भला है तो भी तोहफा के रूप में स्वीकार है, और बुरा है तो भी मुझे स्वीकार है, इसमें तेरा किया हुआ कुछ नहीं, मेरा किया हुआ कुछ नहीं। बस ऐसा जान करके अब हम दूसरों को दोष नहीं देंगे कि ये बुरा है, कि ये बुरा है। अब सास बहू को दोष नहीं देगी, बहू सास को नहीं देखेगी। क्यों? मुझे मालूम है जिस दिन बहू आई थी उस दिन आरती सासू माँ तुम्हें ने उतारी थी। उस दिन तुम्हें ने लक्ष्मी लाई थी, वो लक्ष्मी है। अब तुम जिसे पहले चंद्रमुखी कह रही थी, अब तुम कुछ भी कह रहे हो तो वह तुम कर्म के कारण कह रहे हो। जब तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय था तब तुम्हारे घर पर बहू आई थी, अब तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय आ गया तो तुम बहू के विषय में ऐसा विचार रहे हो। जिसके विषय में तुम इतना अच्छा विचार करती थी कि बरसों बरसों विचार करती थी, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, आ गई। तुम्हारा पुण्य कर्म उस समय उदय में था तो आ गई। अब तुम्हारे पाप कर्म का उदय है तो इस तरह का आचरण है, और कल तुम्हारा फिर पुण्य का उदय आ जाएगा तो फिर वही बहू फिर सेवा करने लगेगी। तो प्रिय आत्मन, अपने पुण्य और पाप को समझो, अपने कर्म को समझो और बंध तत्व को समझो कि मेरे बांधे गए कर्मों के फल हैं और मुझे निर्बंध होना है, तो दूसरे को दोष देकर के मैं बंध से मुक्त नहीं हो सकता। इतना ही सारभूत तत्व है कि अब हम दूसरों को दोष भी नहीं देंगे और दूसरों के दास भी नहीं बनेंगे। अन्यथा एक तो वे होते हैं कि दूसरों को दोष देते हैं, और एक उपकार के भार के नीचे दास बन जाते हैं। उपकार के भार के नीचे दास बन जाते हैं। अब तो दुर्योधन जो करेगा सो मैं वही स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैंने तो दुर्योधन का नमक खाया है। बोलो, दुर्योधन की सेना में ऐसे कितने वीर योद्धा थे जो जानते थे कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, लेकिन ये मोह की लीला में डूबे थे। तो आचार्य ने सावधान किया, काश यदि भीष्म पितामह तुम्हें बोध होता तो तुम युद्ध में दुर्योधन की मदद ना करते, लेकिन तुम तो इस तत्व को भूल गए थे। प्रिय बंधु, समय सार में सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं। संसार की हर दशा का भान है समय सार में।
सिर्फ एक बात, मैंने दुर्योधन का जन्म से नमक खाया है, अब चुकाने का अवसर आया है, मैं चुकाऊंगा। प्रिय बंधुओं, जबकि नीति ये कहती थी अनीति के साथ नहीं देना, अनीति का साथ नहीं देना। प्रिय बंधुओं, आज इसी भावनाओं के साथ हमने समय सार के लक्ष्य को सुना।